जब भी हम कोई नया पौधा लगाते हैं या फिर कलम काट के लगाते हैं तो एक गलती करते हैं हम, जैसे कि ये मिट्टी है हम इसी मिट्टी में लगा देते हैं। यदि आपने पहले कुछ इसमें डाला हुआ था तो इस मिट्टी को आप सबसे पहले खाली कर दीजिए। इस तरह से आपको दिखा रहे हैं मिट्टी के अंदर। यदि हम इसी मिट्टी में लगा देते हैं कोई कलम या कोई पौधा तो वो लगता नहीं है, बल्कि उसकी जड़ें ख़राब होने लगती है और पौधा हमारा मर जाता है। इसलिए इस गमले को खाली करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसे हम खाली कर देते हैं। आपको दिखाते हैं मिट्टी पूरी तरह से गीली है नीचे से। यदि हम इसमें कलम लगाते हैं या पौधे लगाते हैं तो स्वाभाविक है कि उसकी जड़ें ख़राब होने लगेंगी। तो इसलिए इस मिट्टी को निकाल दीजिए और निकाल कर इसे धूप में सूखने दीजिए। 1 से 2 दिन का धूप दे दीजिए ताकि इसकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें कुछ डालिए, उसके बाद आप इसे गमले में भरिए, फिर उसे लगाइए। तो आज हमने मिट्टी निकाला है, तब इसे 2 दिन तक हम इसे सूखने दे रहे हैं, धूप में छोड़ देते हैं और सूखने के बाद फिर हम इसमें पौधे लगाएंगे। हमारे पास इतने सारे बैग्स हैं। ये ग्रीन टी के बैग हैं जो हम यूज़ करने के बाद इसे रख देते हैं। आज हम इसका उपयोग अपनी मिट्टी में करेंगे। तो सबसे पहले इसे निकाल लेना है। ये हमने सरसों की खली ली है। ये बड़े बड़े टुकड़े हैं इसके, तो इसके आप छोटे टुकड़े कर लीजिएगा सरसों की खली का, ताकि ये मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए। जब हम गमला लेके आते हैं मार्केट से तो इस तरह का छेद उसमें होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो मिट्टी है, मिट्टी में पानी ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, ताकि हमारा जो जड़ है पौधे का वो ख़राब ना हो। तो इस तरह से छेद कर लीजिएगा। जैसे कि ये गमला हम लेके आए तो मात्र इसमें 4 छेद है और ये छेद के लिए बना हुआ है। आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। तो हम इसे छेद करेंगे अभी। चलिए इसका हम छेद कर लेते हैं। इस चाय पत्ती को हमने खोल दिया है और इतना सारा चाय पत्ती हमारा तैयार हो गया। यदि आपके पास ग्रीन टी का चाय पत्ती नहीं हो, नॉर्मल चाय पत्ती जो हम यूज करते हैं, उस यूज किए हुए चाय पत्ती को आप अच्छे से धो दीजिएगा और धोने के बाद उसे सुखा दीजिएगा, छाया में सुखाइएगा। और जब वो सूख जाए तो इस तरह से जब सूख जाए तो उसका उपयोग आप इस मिट्टी में कर सकते हैं। तो हमारे पास ये है तो हम इसका यूज कर रहे हैं। अभी इस होल को सबसे पहले बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम जो मिट्टी डालेंगे वो मिट्टी जो है वो नीचे गिर जाएगी। तो इसके लिए हम इस होल को बंद कर देते हैं। तो आपके पास कोई भी गत्ता होगा इस टाइप का तो ये ले लीजिएगा। ये भी कहीं ना कहीं कुदरती रूप से तैयार होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो इसका यूज हम यहाँ करेंगे। और लेकिन एक काम आप करिएगा कि देखिए इसके ऊपर जो है ना ये प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को आपको निकाल लेना है। इस तरह की प्लास्टिक लगी होती है तो इसे हमें निकाल लेना है। तो इस तरह से निकाल लीजिएगा और निकाल कर इसे अलग रख दीजिएगा। उसके बाद हम इस गत्ते का यूज करेंगे। तो इस तरह से इस गत्ते से हम इस जो होल है उसे हमें भर देना है। इस तरह से इसे डाल दीजिएगा। बाद में ये खाद ही बनने वाला है। ये प्लास्टिक निकालना मत भूलिएगा, ज़रूर निकाल लीजिएगा। इस तरह से हमने ये डाल दिया। चलिए अब मिट्टी तैयार कर लेते हैं। इस गमले से एक गमला मिट्टी हमने लिया है। इसी गमले को हमने खाली किया था। अब इसी गमले से हम एक गमला भूसा डालेंगे, जो चावल का भूसा होता है उसे डालना है। तो मोटा वाला हमें तो नहीं मिला चावल का भूसा, ये पतला वाला मिला है, तो हम आज इसी का यूज करेंगे। इस भूसा से हम इसे भर देते हैं। इसका उपयोग करने से क्या होता है, सबसे पहले जो हमारी मिट्टी है बहुत भारी होती है, ये मिट्टी वज़नदार होती है। तो ये जो है जब हम इसका यूज करते हैं तो मिट्टी हल्की हो जाती है। वैसे भी हम गमले में लगाते हैं तो छत में लगाते हैं, छत पे लगाते हैं पौधे, तो गमला जितना हल्का होगा उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो इतना ही भूसा मिला देते हैं। हमें हल्की मिट्टी तैयार करनी है, इसे अच्छे से मिला लीजिएगा। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि इसमें हमें चाय पत्ती मिलाना है और ये सरसों की खली है।
ये 250 ग्राम सरसों की खली है हमारा, तो ये 250 ग्राम सरसों की खली हमें इसमें डाल देना है और इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिएगा। ये बहुत ही हल्की मिट्टी तैयार होती है इससे। देखिए, यदि आपके पास धान का भूसा अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करिएगा कि कोकोपीट का यूज कर लीजिएगा। जितना मिट्टी आपने लिया है उतना ही आप कोकोपीट ले लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। इधर से ले हिल डाल लेकर से अब इसमें इसे भर देना है। हम नर्सरी से गुलाब का पौधा लेकर आए हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये काला वाला वो जो पॉलीथीन है उसे फाड़ लीजिए। फाड़ दो। उठा के रखे कभी। आपको एक चीज़ हम दिखाते हैं, ये जो खरपतवार है उसे निकाल दीजिएगा और निकालने के बाद ये इस मिट्टी का जो यूज हुआ है पौधा लगाने में, इसमें भी आप देख रहे हैं धान की भूसी मिली हुई है। तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा हम इसे लगा देंगे गमले में। तो इसे इसमें डाल देना है और ऊपर से आपको मिट्टी भर देना है। बिल्कुल मत निकालिएगा मिट्टी, जैसे है ये मिट्टी वैसी रहने दीजिएगा और बाकी का मिट्टी इसमें डाल देना है। चारों तरफ से अच्छे से भर दीजिएगा इसे। तो ये हमारा गुलाब का पौधा लग गया। आपको मैं बताऊँ, ये जो गमला है बहुत ही हल्का है। हमने इतने बड़े गमले की मिट्टी से ये बड़ा गमला भरा है हमने मिट्टी तैयार करके। थोड़ा सा हमें सरसों का खली बचा के रखे हैं, जो बचा है उसे हम ऊपर से इसे डाल देते हैं। हम जानते हैं सरसों की खली है, ये कीटनाशक भी होता है। इसमें जो तेल की मात्रा होती है वो कीट को मारने का काम करता है, कीटनाशक का काम करता है। तो हमने इसमें नीम का खली नहीं डाला है, हमारे पास अवेलेबल नहीं था नीम का खली। यदि आपके पास अवेलेबल हो तो इसमें नीम की खली आप ज़रूर डाल दीजिएगा। तो ये हमने गुलाब का पौधा लगाया। ये सभी का पौधा हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने पॉलीथीन हटा दिया है इसमें से, और इसमें जो भी खरपतवार है, जो घास निकले हुए हैं पौधे छोटे छोटे, उसको हटा देना है आपको। और इसे भी बिना छेड़े, इसे भी नहीं छेड़ना है, इसे इस गमले में डाल देना है। और डालने के बाद इसके चारों तरफ से आपको मिट्टी डाल देनी है। मिट्टी वही है जो हमने गुलाब का पौधा भी लगाया है, तो उसी मिट्टी का उपयोग हम कर रहे हैं। और इसे लगाने के बाद इसे अच्छे तरह से आपको दबा देना है। थोड़ी कम मिट्टी है, इधर डाल देते हैं। बहुत ईजी है पौधा लगाना, कोई तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो हमारे पास जो सरसों की खली है, न्यूट्रिशन से भरा होता है। यदि आप कुछ नहीं भी डालते हैं तो मिट्टी में धान की भूसी के साथ आप सरसों की खली मिला दीजिए। अब इसमें पानी डालना ज़रूरी हो गया है। इस तरह से पौधे लगाने के बाद आपको इसे धूप में ही छोड़ देना है। इसे 8 घंटे की कम से कम धूप मिलनी चाहिए। जो हम नर्सरी से लेके आए थे उसको इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि इस पौधे को ना उस मिट्टी की आदत बनी हुई है। यदि हम उसे निकाल कर दूसरे मिट्टी में डालते हैं, उनको थोड़ी सी परेशानी होती है एडजस्ट करने में। तो उस बीज में हो सकता है कि पौधा हमारा ख़राब भी हो जाए और ये सूख भी जाए, इसके अनुकूल मिट्टी नहीं मिले तो। इसलिए हमने उस मिट्टी को छेड़ा नहीं है। तो आप जब भी नर्सरी से पौधा लाइए, बिल्कुल मिट्टी को मत छेड़िएगा
और उसे इसी तरह से गमले में रख के आप जो मिट्टी तैयार किए हैं उस मिट्टी से किनारे किनारे भर के अच्छे से दबा दीजिएगा और इसमें पानी डालकर इसे छोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से कीजिएगा, आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा और बेफिक्र होकर गार्डनिंग कीजिए, पौधा लगाइए और अपने घर को फूलों से महकाइए। तो मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद है दोस्तों। जय हिंद।